Okay students, welcome back to my channel Abhyas Tutorial and today we are going to discuss the topic Principle of Mathematical Induction in class 11th। तो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट के सवाल पीएमआई में कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। चलिए, तो 3 स्टेप होते हैं पीएमआई में करने के लिए। पहला स्टेप हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे कि जो हमें प्रूविंग करनी है वो n बराबर 1 के लिए ट्रू है भी या नहीं। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है, जैसे इसको दिखाना है कि 8 से डिविजिबल है। अगर इसकी जगह लिखा होता 64 तो आप कहते हैं कि हाँ ये 8 से डिविजिबल है क्योंकि 8 से डिवाइड हो जाएगा ये। या एक तरीका और था कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 8 इंटू 8 यानी 8 बाहर ले लूं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर वो बाहर आ जाए तो भी तो हम कह सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है क्योंकि फिर ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सा फैक्ट ये है। तो चलिए पहले चेक करेंगे क्या n बराबर 1 के लिए। n बराबर 1 के लिए देखिए 3 2 इंटू 1 प्लस 7 कितना आ गया 3 की पावर 2 प्लस 7 3 की पावर 2 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। तो क्या 16 8 से डिविजिबल है? बताइए उत्कर्ष। Yes sir, 8 2 plus 16. हाँ, तो विच इज डिविजिबल बाई 16, सो n इज इक्वल टू 1, इट इज ट्रू। यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू है। क्या ट्रू है? कि दिस इज डिविजिबल बाई 8। ये हमारा था स्टेप 1। स्टेप 2 में n इज इक्वल टू k रखेंगे। तो जहां पर n है वहां पर k रख दीजिए। ये क्वेश्चन शायद हो सकता है आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूं कहीं शाइन तो नहीं आ रही है। चलिए, तो n बराबर k, तो 3 की पावर 2k प्लस 7। और सेकेंड स्टेप में जब हम n बराबर k रखेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इट इज डिविजिबल बाई 8। और जब कोई चीज अगर डिविजिबल बाई 8 है तो उसको हम लिख सकते हैं सो 3 की पावर 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 8 लैम्डा। ऐसा मैंने कैसे किया इसके बारे में समझिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 64 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं 64 को लिख सकता हूं 8 इंटू 8। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं 16 को लिख सकता हूं 8 इंटू 2। यानी जो भी चीजें 8 से डिविजिबल होंगी उनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर ये चीज भी 8 से डिविजिबल है तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 इंटू लैम्डा, क्योंकि मुझे अंदर पता नहीं क्या बचेगा। जैसे यहां 64 में तो पता है ना अंदर 8 बचेगा, 16 में तो पता है ना अंदर 2 बचेगा। अगर इस चीज को मैं मान लेता हूं कि इट इज डिविजिबल बाई 8 है तो ये तो तय है कि 8 बाहर आ जाएगा इसमें से, लेकिन अंदर क्या बचेगा वो नहीं पता, तो उसको मैंने 8 लैम्डा लिख दिया। आगे देखते हैं जरा स्टेप 2। अब स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 में क्या करना होगा बहुत ध्यान से देखिए। स्टेप 3, वी हैव टू शो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इसमें अब n की जगह k प्लस 1 रखिए, तो 3 की पावर कितना हो गया 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 इज डिविजिबल बाई 8। अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब मुझे शो करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए ये जो क्वांटिटी है ये 8 से डिविजिबल है। तो ये क्वांटिटी 8 से डिविजिबल कब होगी? ये 8 से डिविजिबल तब होगी जब इसमें से 8 बाहर आ जाए, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी 8 से डिविजिबल कब है? जब हम उसे ऐसे 8 बाहर करके लिख सके। तो हम लोग इसमें भी अगर किसी तरह 8 बाहर कर लें तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल बाई 8 है। इतना जल्दी से उत्कर्ष स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुम। सर तो बच्चों अब इसको दिखाना है कि डिविजिबल बाई 8 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2k प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 7। इसको मुझे दिखाना है कि डिविजिबल बाई 8 है, इज डिविजिबल बाई 8, ये शो करना है। चलिए ऊपर करता हूं। तो ये हो गया 3 की पावर, वही लाइन दोबारा लिख दे रहा हूं, 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 7 इज डिविजिबल बाई 8, ये मुझे शो करना है। चलिए आइए देखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2k प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2k इंटू 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड होकर यही मिलेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और प्लस 7 ये वाला। बहुत ध्यान से देखिए
क्या हम 3 की पावर 2k की वैल्यू 3 की पावर 2k की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हैं? तो देखिए स्टेप 2 में मैंने एक ये चीज निकाली थी, यहां से 3 की पावर 2 के बराबर कितना होगा 8 लैम्डा माइनस 7। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3 की पावर 2k की जगह 8 लैम्डा माइनस 7। ये किसकी जगह मैंने लिखा बच्चों? ये मैंने लिखा 3 की पावर 2k की जगह इंटू ये वाला 3 स्क्वायर प्लस 7। तो ये कितना हो गया? इसको थोड़ा और सॉल्व करें। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो गया 8 लैम्डा माइनस 7 इंटू 9 प्लस 7। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 इंटू 8 लैम्डा माइनस 9 इंटू 7 प्लस 7। तो ये कितना हो गया 9 इंटू 8 72 लैम्डा माइनस 63 प्लस 7। माइनस 63 प्लस 7 कितना होगा बताइए? बताइए कितना होगा? -56। अब आप यहां से पूरा हम लोग सॉल्व करते करते आ गए, यहां तक आ गए, इसके आगे हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें से 8 कॉमन लिया जा सकता है? क्या बचेगा 9 लैम्डा माइनस 7। तो ये जो क्वांटिटी हम लेके चले थे कि मुझे प्रूफ करना था कि ये डिविजिबल बाई 8 है, तो देखो इसको सॉल्व करते करते मैं ये ले आया। क्या लगता है आपको, क्या ये डिविजिबल बाई 8 है? बोलिए। Yes, sir. क्योंकि इसमें 8 बाहर आ गया, जैसे 64 में 8 बाहर आ गया था, तो इट मींस विच इज डिविजिबल बाई 8। सो और लास्ट में क्या लिखना होगा? सो जो हमारा क्वेश्चन था वो लिख दीजिएगा, सो इट इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट में लिख देंगे 3 की पावर क्या क्वेश्चन था हमारा भाई वरुण? तो ये था सो 3 की पावर 2n प्लस 7 इज डिविजिबल बाई 8, ये हमें शो करना था, तो वो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है ये, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आर डी शर्मा की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है पीएमआई की, उसका क्वेश्चन है ये। चलिए इज डिविजिबल बाय 25। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होता है, इसमें हम n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रख देते हैं जरा, क्या आएगा 7 2 इंटू 1 प्लस 2 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 7 2 इंटू 1 यानी 7 की पावर 2 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3 0 हो गया, तो 2 की पावर 0 और इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया 3 की पावर 0। तो बच्चों कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 और 2 की पावर 0 1 इंटू 1 3 की पावर 0 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, विच इज डिविजिबल बाई 25, विच इज डिविजिबल बाई 25। सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 पर आते हैं और स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं कि दिस थिंग इज डिविजिबल बाई 25। तो n बराबर k के लिए एज्यूम करेंगे तो 7 की पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3, जहां जहां n है वहां वहां k रख दो, इंटू 3 की पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 25। ये हमने एज्यूम कर लिया। अगर दिस थिंग इज डिविजिबल बाई 25 है तो वी कैन राइट इट एज 25 लैम्डा। ठीक है भाई, कोई भी चीज जैसे मान लेते हैं 625 है, ये 25 से डिविजिबल है, चलो ये तो बड़ा नंबर हो गया, एक छोटा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 100 है, 100 25 से डिविजिबल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर इसी तरह से 125 लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसका मतलब एनीथिंग विच इज डिविजिबल बाई 25 कैन बी रिटन एज 25 इंटू समथिंग, 25 इंटू समथिंग। तो दिस थिंग, ये जो n इज इक्वल टू k है, इसको हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि इट इज डिविजिबल बाई 25। तो हम लोग इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? हम इस पूरे को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 25 लैम्डा। उत्कर्ष, ये बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग,
n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे, वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 अपने क्वेश्चन में रख दीजिए, 7 की पावर n की जगह k प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3k प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 है तो k प्लस 1 माइनस 1, n की जगह k प्लस 1 रखना है। तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव टू शो दैट कि ये पूरा जो एलिमेंट है इज डिविजिबल बाय 25, ये मुझे शो करना है। तो ये कब शो हो पाएगा, जब इस पूरे में से क्या होगा 25 कॉमन हो जाए, तब मैं कह पाऊंगा। तो अभी पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 2 से यहां अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो पहले वो कर लेते हैं। तो ये हो गया 7 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 3 ये वाला इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए जरा पहले आप लोग। तो बच्चों यहां के आगे ऊपर करते हैं, इसके बाद यहां लिख दे रहा हूं 7 की पावर 2k प्लस 2 और प्लस 2 की पावर कितना बचा यहां से 3k इंटू 3 की पावर k। हमें ये शो करना है कि ये जो चीज है वो 25 से डिविजिबल है, ये शो करना है कि इज डिविजिबल बाय 25, ये शो करना है हमें। चलिए देखते हैं। तो अब क्या करना है, स्टेप 2 से देखिए, पहले इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2k इंटू 7 का स्क्वायर, ये जो पावर है इसको मैंने इंटू में ऐसे तोड़ दिया, प्लस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k। अब 7 की पावर 2k देखो यहां पर भी है, ये रहा, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, ये पूरा जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 7 की पावर 2k की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या होगी बच्चों, बताओ उत्कर्ष क्या वैल्यू होगी। ये होगा कि नहीं होगा, क्या किया मैंने, देखो जबरदस्ती कोई भी बच्चा हाँ में ना हाँ मिलाए। बच्चों ये YouTube और Zoom दोनों पे चल रहा है तो मैं दोनों जगह बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी जबरदस्ती हाँ में हाँ नहीं मिलाना, मैं बता दे रहा हूँ। अब ये देखो हमें 7 की पावर 2k की वैल्यू चाहिए थी, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है इसके साथ प्लस में है ना, तो उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो बस वही मैंने कहा 25 लैम्डा माइनस ये पूरी क्वांटिटी। अब इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k, ये हो गया। अब देखिए वरुण यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं आगे, जो आप नहीं कर पाए उसको समझते हैं। अब 7 का स्क्वायर यानी 49, तो 49 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 49 इंटू 25 लैम्डा माइनस 49 इंटू ये पूरा 2 इंटू 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k, ये आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो एक बात ध्यान देना बच्चों कि यहां पर जो है ये मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा है, 49 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करना अगर आपको इजी नहीं लगता है तो इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। मैं देखो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, एज इट इज छोड़ दूंगा, माइनस यहां पर 49 और इसको मैं लिख सकता हूं इंटू 2 की पावर, यहां से अगर 3 कॉमन ले लूं तो ये k माइनस 1 हो गया, इंटू 3 की पावर भी k माइनस 1 हो गया, प्लस बल्कि मैं एक दूसरा काम कर सकता था, यहां देखो ध्यान से क्या कर सकता था, यहां 2 की पावर 3k है और यहां 2 की पावर 3k माइनस 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर माइनस 3, ये 3 की पावर k है और ये 3 की पावर k माइनस 1 है, तो इसको लिख सकता हूं 3 की पावर k इंटू 3 की पावर माइनस 1
प्लस ये पूरा एज इट इज, ये हो गया। अब ये हो जाएगा यहां से 49 इंटू 25 लैम्डा माइनस 49 इंटू 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -1 एक साथ लिख दिया, प्लस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k। उत्कर्ष यहां तक बताओ जो दिक्कत हो रही हो। चलिए अब इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 25 लैम्डा माइनस, अब इसमें देखो ये चीज और ये चीज दोनों में है, जिसको मैंने ब्लैक बॉक्स में बंद किया, तो कॉमन ले लेता हूं। तो 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k कॉमन हुआ, क्या बचा यहां से देखो 49 इंटू 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -1, और प्लस यहां की जगह क्या बचेगा 1। ध्यान से देख लो कॉमन कैसे लिया है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, सवाल तो आसानी लग रहा है। 49 इंटू 25 लैम्डा माइनस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k इंटू, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, कितना हो जाएगा 49 इंटू 1/8 इंटू 1/3 प्लस 1। ज़रा इसको चलो, तो 49 इंटू 25 लैम्डा माइनस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k इंटू, ये कितना हो गया बच्चों, अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये लिखा हुआ है 49/24 प्लस 1। एक बारी चेक करिए एक चीज, जो हम लोग ने स्टेप 2 में वैल्यू निकाली है, ठीक है, ठीक है, देखो एक गलती कहाँ हुई है। वेरी गुड, बहुत सही गलती पकड़ी तुमने। देखो ध्यान से, गलती ये हुई है, जब मैंने ये कॉमन लिया है तो मैंने माइनस भी कॉमन लिया है ना, और जब माइनस बाहर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस वाला था ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना नोट करिए जल्दी से ज़रा। अब यहाँ पर एलसीएम अगर हम लोग ले लेंगे तो बच्चों ऊपर लिखता हूँ 49 इंटू 25 लैम्डा माइनस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k, ये वाला, और इधर एलसीएम लेंगे तो 49 माइनस 24 अपॉन 24, तो ये हो गया 49 इंटू 25 लैम्डा माइनस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k 25/24। अब देखिए पूरे में से 25 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 कॉमन, तो 25 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 49 लैम्डा माइनस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k, और यहाँ बचा 1/24। तो विच इज डिविजिबल बाई 25, क्योंकि 25 इसमें कॉमन हो गया है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब इसके नीचे बस क्वेश्चन अपना लिख देना, सो दिस इज डिविजिबल बाई 25। तो बच्चों ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ग्रेटर और लेस के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो इन सवालों को कैसे करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 हमारा वही है कि हम n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे कि ये ट्रू भी है या नहीं। तो n बराबर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1, और यहां से क्या है 2 की पावर 1 इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, ये तो ट्रू है क्योंकि 2 1 से बड़ा होता है, तो विच इज ट्रू। अब हम अगले स्टेप पर जाएंगे। स्टेप 2 हमारा है n इज इक्वल टू k। तो n इज इक्वल टू k के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये चीज ट्रू है, यानी 2 की पावर k ग्रेटर देन k। इसको हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम इट इज ट्रू। और फिर हमें स्टेप 3 में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना होगा कि 2 की पावर k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख दिया, इज ग्रेटर देन k प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट या प्रूव दैट, ये हमें करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो यहां तक के स्टेप तो बच्चों वही है जो पीएमआई में हर एक में स्टेप होते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ग्रेटर लेस को समझिएगा मेरी बात को। चलिए देखिए, स्टेप ग्रेटर लेस वाले सारे सवालों को स्टेप 2 से उठाएंगे। यहां से इसको उठा के लिखा मैंने, फ्रॉम
स्टेप 2 क्या है, 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k, और मुझे प्रूव करना है ये। तो कैसे प्रूव होगा भाई, मुझे लेफ्ट में 2 की पावर k प्लस 1 दिखना चाहिए, प्रूव तो ये करना है ना मुझे। तो इसमें लेफ्ट में 2 की पावर k प्लस 1 कैसे दिखेगा, अगर मैं 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k। मैं इतना कर पाया, और बच्चों इससे ज्यादा मैं कर भी नहीं पाऊंगा इसमें, और कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अगर कर पाऊंगा तो मैं 2k को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस k, बस ये लिख सकता हूं। चलो मैं ये स्टेप बढ़ा लेता हूं एक, इससे ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा, ये स्टेप में बढ़ाया, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया। लेकिन बच्चों वो प्रूव नहीं हुआ जो मुझे प्रूव करना था, क्योंकि प्रूव करने वाले में यहां k प्लस 1 था और यहां k प्लस k आ गया। तो यहां पर हम लोग को ऐसे लगता है यार कैसे प्रूव होगा ये, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग, कैसे प्रूव होगा। देखिए बहुत ध्यान से देखना, ये बात फिर से बता रहा हूं। अगर सपोज मुझे किसी क्वेश्चन में प्रूव करना है कि b ग्रेटर देन 3, और मैं ये ना प्रूफ कर पाऊं और मैं प्रूफ कर दूं b ग्रेटर देन 4, ये मैं प्रूफ कर दूं, वेट सुनिए ध्यान से, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि b ग्रेटर देन 4 है, और जबकि प्रूव मुझे ये करना था, तो ये तो अपने आप प्रूव हो गया ना, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी 4 से बड़ी होगी तो वो 3 से तो बड़ी होगी ना। शॉर्ट में समझो, इसको मैं, ये बड़ा है ना, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं हिंदी में लिख दे रहा हूं, चलिए देखिए बड़ा, और इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं छोटा। अब देखो कोई क्वांटिटी अगर बड़े से बड़ी है तो छोटे से भी बड़ी होगी ना। कोई क्वांटिटी अगर बड़े से बड़ी है तो छोटे से भी तो बड़ी होगी। तो जैसे ये प्रूव होगा इसका मतलब ये अपने आप प्रूव हो गया। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना होगा। तो मुझे एक्चुअली लाना था ये, और मैं लाया हूं ये। तुम इनमें कंपेयर करो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, k प्लस 1 और k प्लस k में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलो यहां करते हैं इस साइड में। आप मुझे बताओ कि k प्लस k और k प्लस 1 में कौन बड़ा है, और इसका सबसे इजी तरीका है आप k की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख के देख लो। हो सकता है k इज इक्वल टू 1 पे ये दोनों, k इज इक्वल टू 1 पे ये दोनों बराबर आ जाए। तो अगला रख के देखना, फिर अगला रख के देखना, तो तुम एक दो एग्जाम्पल रख के देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे तुमने अगर 2 रखा k की जगह, तो ये 2 प्लस 2 4 होगा, और ये 2 प्लस 1 3 होगा, यानी ये क्वांटिटी बड़ी है, k प्लस k बड़ी है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये क्या है, फिर से मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब आप मुझे बताओ, लेफ्ट में दोनों साइड में 2 की पावर k प्लस 1 लिखा है, लेफ्ट में क्या लिखा है, दोनों में 2 की पावर k प्लस 1, 2 की पावर k प्लस 1। अब 2 की पावर k प्लस 1 बड़े से बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन लगा है ना, तो इस छोटे से भी तो बड़ा होगा, बस प्रूव हो गया। तो तुम इसमें ये लिख सकते हो, इसके बाद यहां पर वी नो दैट ये वाला स्टेप, ठीक है। सो ये प्रूव करना था ना हमें, ये प्रूव करना था 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, ये प्रूव हो गया। और इसके बाद वही अपना क्वेश्चन लिख दोगे, 2 की पावर n ग्रेटर देन n, ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां इसने कंडीशन दे दी है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जो हमारे स्टेप 1 होता था जिसमें n इज इक्वल टू 1 रखते थे, अब हम लोग n इज इक्वल टू 3 रखेंगे यहां पर। चलिए तो स्टेप 1 हमारा है n इज इक्वल टू 3 रखेंगे और चेक करेंगे ट्रू है कि नहीं। तो 2 इंटू 3 प्लस 1 लेस देन 2 क्यूब, तो ये हो गया 7 लेस देन 8 विच इज ट्रू। अच्छा अगर मान लो स्टेप 1 ही हमारा रॉन्ग आ जाए, फॉल्स आ जाए, तो हम सवाल आगे नहीं करेंगे, सवाल यही हमारा बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए। चलो स्टेप 2 देखते हैं। n इज इक्वल टू k के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे, हमेशा जो n की ये वैल्यू होती है ये हमें अपने क्वेश्चन में ही रखनी होती है। तो 2k प्लस 1 शुड बी लेस देन 2 की पावर k, ये एज्यूम कर लिया कि इट इज ट्रू, एज्यूम्ड इट इज ट्रू। स्टेप 3 पर आते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये हमको प्रूव करना होगा।
फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हमको प्रूव करना होगा। क्या प्रूव करना होगा बच्चों? हमें कहाँ गया मेरा ये रहा मार्कर। प्रूव करना होगा, इसी में रखेंगे कि 2 की पावर n की जगह k प्लस 1 लेस देन 2 की पावर k प्लस 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी 2k प्लस 3 इज लेस देन 2 की पावर k प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है। मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर और लेस वाले सवालों में हम लोग अपना क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टेप 2 से। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम स्टेप 2 2k प्लस 1 इज लेस देन 2 की पावर k। उसके बाद में अब हमें प्रूव ये करना है, तो इसके LHS को इसके जैसा बनाओ। कैसे बनेगा? ये 2k प्लस 1 ये कैसे बन सकता है? 2k प्लस 3 दोनों साइड, वेरी गुड, दोनों साइड प्लस 2 कर दीजिए। तो दोनों साइड अगर आप प्लस 2 करेंगे, हाँ तो चलो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एडिंग टू बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3 2 की पावर k प्लस 2। हम लोग ये प्रूफ कर पाए, जबकि हमें प्रूफ करना था ये। तो अब हम दोनों के LHS कंपेयर करेंगे कि इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? मैंने आपको तरीका बताया, 2 की पावर k प्लस 1 और 2 की पावर k प्लस 2। चलिए अब k की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख के चेक कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। चेक करिए। अगर मैं k की जगह 1 कर देता हूं तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। सही है ना? अगर k की जगह दोनों साइड 1 रखे और तुम कुछ भी रखोगे तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि जो ऊपर है ये वाला क्या है? छोटा है, यानी कि स्मॉल है। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं साथ में, छोटा है। और ये वाला जो है वो क्या है? ये बड़ा है, यानी कि इसको बिग भी लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए एक गलती हुई है उसको सही करेंगे हम लोग। इन दोनों में बड़े छोटे में फिर से चेक करेंगे एक बार और फिर यहाँ पे लिखेंगे बड़ा छोटा। एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो है ये 2 की पावर के प्लस 2 नीचे है, हमने पावर में लिख दिया था। ठीक है, ये था ये। अब जरा k की जगह 1 रख के देखो, पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। k की जगह 1 रखोगे तो ये 2 की पावर 2 होगा और ये 2 की पावर 1 प्लस 2 होगा, तो 4 हो गया। यहाँ तो बराबर हो गए, तो k की जगह k बराबर 1 पे बराबर हो गए, k बराबर 2 पे चेक कर लो। 1 पे अक्सर वो बराबर मिलेंगे, तो हम 2 3 पे चेक कर लेंगे। k बराबर 2 इसमें पुट करो तो 2 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 2, यानी कि ये 8 हो गया और ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमें पता चल गया देखो कौन बड़ा है, लेफ्ट वाला बड़ा है, यानी कि इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। हमने कंपेयर कर लिया कि ये बड़ा है, तो इसको यहां लिख दे रहे हैं, इसको यहां लिख दे रहे हैं कि ये बड़ा है, यानी इसको बिग लिख दे रहे हैं, और ये छोटा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं, यानी मैं इसको स्मॉल लिख दे रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, मुझे ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था मुझे, है ना, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना था। अब सोचो कोई चीज छोटे से छोटी है तो बड़े से तो छोटी होगी ना। छोटे से अगर कोई चीज छोटी है, ऐसे समझो 3 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, ये सबसे छोटा है, ये मिडिल वाला है और ये सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा मिडिल वाले से छोटा होगा, तो सबसे छोटा बड़े वाले भाई से भी तो छोटा होगा। बस, तो प्रूव हो गया। हेंस चलिए यहां कर दे रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं, जल्दी जल्दी हो गया, बंद कर दो। हाँ, सो 2k प्लस 3 जो हमारा ये है, जो प्रूव करना था 2 की पावर k प्लस 1, ये प्रूव हो गया। और लास्ट में हम अपना वही क्वेश्चन लिख देंगे। सो क्या क्वेश्चन था? 2n प्लस 1 इज लेस देन 2 की पावर n। ऐसे खत्म करेंगे क्वेश्चन, ग्रेटर लेस वाले हम लोग। तो स्टूडेंट, आपको ये PMI के ग्रेटर लेस वाले क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक लगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।